अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान इकबाल और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई, लगभग 150 से ज़्यादा। मैंने पोल किया था, 150 से ज़्यादा बच्चों ने वोट किया इस टॉपिक को रिलेटेड, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो ला रहा हूँ। तो हम करते हैं शुरू, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। पेपर लीक और बाकी सारी खबरों के बीच में नीट का भी आ रहा था, बट जिस तरक्की से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है और बाकी चीज़ें आ रही है बाहर, तो सारे बच्चों का रीनीट होना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो और बाकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उनमें भी सीटें फुल होती जा रही है, क्योंकि कंफर्मेशन की और चेक किया मैंने बाहर से, तो इसीलिए मैंने सोचा ये राइट टाइम है डिसीजन मेकिंग का और वीडियो बनाने का। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर सीटें फुल हो गई है और बच्चे वहाँ पर जाना चाहते हैं बट मिल नहीं पा रही है। तो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में ये, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहता है, वाई एमबीबीएस अब्रॉड। पहली बात, जीएमसी नहीं मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुई। सेकंड चीज़, सेमी गवर्नमेंट भी नहीं मिला, और अगर कोई कॉलेज मिल भी रहा है इंडिया में जो वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लगभग 80 से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। तो मेनली तब हम करते हैं कंसिडर ये टॉपिक एमबीबीएस अब्रॉड, वाई अब्रॉड। तो डिटरमाइन कीजिए, आपको खुद से पूछना है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड क्यों करना चाहते हो। अगर आपको ये चीज़ है कि आपको बस एमबीबीएस करना है, बाकी कोई डिग्री नहीं करनी है, बीडीएस नहीं करना है, बीवीएससी नहीं करना है, नर्सिंग नहीं करनी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर रहता है एमबीबीएस अब्रॉड में, क्योंकि आपका मेन जो टारगेट है वो एमबीबीएस ओनली है। इफ़ यू आर होली एंड सोली want to do MBBS, then MBBS abroad is a good option for you. And MBBS abroad borderline स्कोर आ रहा है, तो MBBS abroad मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए है, क्योंकि 2-3 अटैम्प्ट्स दे दिए है। अब और एक अटैम्प्ट का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे, तो MBBS abroad जिसने नीट क्वालिफाई किया होगा उसको लगता है कि मैं पहली अटैम्प्ट के बाद या दूसरे अटैम्प्ट के बाद जाना चाहता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसके लिए भी MBBS abroad एक अच्छा ऑप्शन है। प्रॉब्लम इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मेनली कोई बच्चा होता है कट ऑफ 600 तक जा रहा है, 600 के पार, 650 भी, 630 भी ओपन मेरिट का। तो जनरल में AIQ में 650 मत चला जाएगा। तो मेनली अगर एक भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आपकी सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। अगर आपको MBBS ही करना है बट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको प्रॉब्लम है, तो आप MBBS अब्रॉड कंसिडर कर सकते हो। मतलब डोंट वांट अटेम्प्ट अगेन, अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो। और इस सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप लोकल लैंग्वेज वहाँ की सीखने के लिए तैयार हो, तो MBBS अब्रॉड, ये मतलब चीज़ याद रखनी, क्योंकि कोर्स तो मेनली इंग्लिश में ही होता है बट लोकल लैंग्वेज सीखनी भी थोड़ी ज़रूरी होती है पेशेंट इंटरेक्शन के लिए। तो ये चीज़ है। तो हम NMC गाइडलाइंस पे जाते हैं। NMC की जो गाइडलाइंस है, मतलब मेन गाइडलाइंस जो है NMC की, MBBS अब्रॉड करके अगर आप करोगे, ये गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करोगे, आप बाहर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आप MBBS अब्रॉड करके इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उस हिसाब से ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नीट क्वालिफाई होना चाहिए, कंप्लीट कोर्स जहाँ पर भी आप चूज़ करते हो इंग्लिश में होना चाहिए। इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स मतलब 54 मंथ्स का जो है MBBS होना चाहिए, विद कंपल्सरी 12 मंथ इंटर्नशिप एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस, और वो कंट्री आपको देनी चाहिए। मतलब 54 मंथ्स होता है 4.5 साल, और 12 महीने हो गए 5.5 साल, लगभग 5.5 से 6 साल का जहाँ पर MBBS होता है वैसे ही चलता है जिस कंट्री में होगा, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, और जिस भी कॉलेज में होगा तो वो आप चूज़ कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब वहाँ पर जब आप MBBS अब्रॉड चूज़ करोगे, तो वहाँ पर राइट्स की बात आएगी कि क्या क्या आपका राइट है। तो पहला राइट आपको ये ध्यान में रखना है कि फीस सबमिशन टू यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, आपको यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली फीस सबमिट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट में बताना भूल गया, जो ये है कि उसके बाद जब आप ये 6 साल के बाद आओगे, आपको FMG देना मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। टोटल इंटर्नशिप के बाद आप पीजी कर सकते हो, मतलब FMG के बाद लाइसेंस मिलता है। एंड
वन मोर थिंग, ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 2 होगा, बट अभी मतलब इसी साल मतलब इसी साल के बच्चों का होगा, दूसरे साल के बच्चों का होगा, अभी उससे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। जो राइट्स है आपके, फी सबमिशन टू यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, तो आपको उस कंसल्टेंसी के थ्रू जाना है, उस एजेंट के थ्रू जाना है, क्योंकि एजेंट भी एक वाइटल रोल प्ले करता है इसमें। तो आपको उस कंसल्टेंसी के साथ से जाना है, उस एजेंट से जाना है जो आपको ये राइट देगा कि आपको 6 साल की फ़ी खुद सबमिट करनी है। एग्रीमेंट इन इंडिया, एग्रीमेंट जो है वो इंडिया में ही करनी है। बाहर जाके अगर मतलब बोलेंगे वहाँ जाके एग्रीमेंट करो, तो आपको शक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के नाम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। टॉप टू स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर, जो पिछले साल के यहाँ पुराने बच्चे हैं उनसे बात करो। मेनली आप पेरेंट्स मतलब उनको पूछ सकते हो कंसल्टेंसी वालों को कि पिछले साल आपने कौन से बच्चे भेजे, उनसे बात कराओ। या मेनली अगर कोई बच्चा मतलब वैकेशंस पे आए होते हैं उनसे डायरेक्टली मिलने भी जा सकते हो अगर आपके लोकल एरिया के होंगे। और एक चीज़ है, पेरेंट्स से अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलने के चांसेस है। मतलब चौथी चीज़, यूनिवर्सिटी का फ़ी प्रूफ। आपको उनको बताना है कि मेरे को प्रिकाज दिखा दो, यूनिवर्सिटी का फ़ी प्रूफ दिखा दो, और इसके बाद फ़ी प्रूफ देख के आपको वो फ़ी पे एग्री करना है। मतलब नो वन टाइम फ़ी। तब बोलते हैं कि आप मतलब 1 साल की फ़ी 5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अब चीज़ें करो। 6 साल की हुई वो 3 6 18, वो कहेंगे आपको 15 लाख भर लो, तो वन टाइम हम करा देंगे। जो रियल फीस होती है वो 6 साल में कोई यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं मतलब एक साथ वन टाइम नहीं पकड़ती, तो आपको उस चीज़ से भी बचना है। तो अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी अब देखनी है तो आप कोई रिकमेंडेड है कि आप इस वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं, एंड ये रिकमेंडेड है। मतलब कोई यूनिवर्सिटी में भी उस पर रजिस्टर्ड नहीं होगी, जो इस पे यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होगी मतलब वो एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होगी। एंड यही ना मेडिकल स्कूल्स की ये वेबसाइट है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। और मेरी एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, आप मेरा इंस्टाग्राम ID देख के आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे को आप फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। और बाकी भी कोई भी डाउट मतलब हाँ MBBS अब्रॉड को लेके अगर आपके दिमाग में है क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, क्या चीज़ रहेगी, क्योंकि थोड़ा रिसर्च कर लिया इस पे, और आपको मैं मतलब फ्रीली ओपनली इस चीज़ पे बात बता दूंगा कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा, आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से जो टोटल बजट होना चाहिए, अगर MBBS आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, NMC गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, और फीस जो है मतलब टोटल कॉस्ट मतलब विद फ्लाइट इज इंक्लूडेड 30 लाख तक के अंडर जब होगा ना, तो वो बहुत ठीक रहेगा। क्योंकि MBBS आप कहीं से भी करो, उधर से आके आपको FMG क्रैक करना है। तो इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।